बच्चों, हमने अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बातें कर ली थी। अर्थ मैग्नेटिज्म को जब हमने डिस्कस किया था तो हमने अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी, वर्टिकल कंपोनेंट की बात की थी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात की थी, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की बात की थी, एंगल ऑफ डिप की बात की थी ना। अब देखिए, आपका जो फॉर्मूला चार्ट है ना, उसको आप देखिए तो फॉर्मूला चार्ट में ये आपका जो ये चैप्टर है, इसका शायद पेज नंबर 2 है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। इस पेज नंबर 2 पर देखिए आप, राइट साइड में मैग्नेटिक मैप ऑन अर्थ। तो देखिए, एक्चुअल में ये जो मैग्नेटिक मैप ऑन अर्थ जो है टॉपिक, इसमें हमने 4 लाइनें डिफाइन की हैं। ये 4 लाइनें जो डिफाइन की हैं, इनको आप 5-5 बार लिख डालिए, पढ़ डालिए। लाइन जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ जीरो डिक्लिनेशन, लाइन जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ जीरो डिक्लिनेशन आर कॉल्ड एगोनिक लाइन्स। एगोनिक लाइन्स क्या होती है? जीरो डिक्लिनेशन वाली लाइन्स होती है ना। लाइन्स जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल और सेम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आर कॉल्ड एज आइसोगोनिक लाइन्स। लाइन्स जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ जीरो डिप आर कॉल्ड एज एक्लिनिक लाइन्स। लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स और प्लेसेस ऑफ इक्वल एंगल ऑफ डिप आर कॉल्ड आइसोक्लिनिक लाइन्स। तो ये आप याद रख लीजिए, राइट। चलिए, अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेट, इन सब के मेजरमेंट पर बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं आज टेंजेंट लो। क्या डिस्कस करना चाह रहा हूं? टेंजेंट लो। एक मिनट जरा। तो मैं टेंजेंट लो पर बात करना चाह रहा हूं। देखिए, हम लोग जो जनरली लेते हैं वो इस तरह से अपने डायरेक्शंस लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये हमारा डायरेक्शन का सेंस होता है पेज के ऊपर, कागज के ऊपर। अब देखिए, आपके कागज पे साउथ इधर, नॉर्थ इधर। और आपको बता दूं मैं कि अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होता है आपके रूम में, अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जो आपके रूम में होता है, उसकी डायरेक्शन भी साउथ टू नॉर्थ होती है। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, बी हॉरिजॉन्टल, बी हॉरिजॉन्टल, राइट। तो ये बी हॉरिजॉन्टल तो आपके रूम में हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, और वो साउथ टू नॉर्थ ही होती है वो डायरेक्शन, ठीक है। तो हमेशा साउथ से आता है, नॉर्थ की तरफ जाता है। किधर? हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अब हम एक नया मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देते हैं। नया मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा किया जाता है मैं बताता हूँ। या तो आप यहाँ पर एक मैग्नेटिक बार रख दो, कुछ भी, कोई मैग्नेटिक बार रख दीजिए आप। आपने अगर ये एस रखा, ये एन रखा, तो ये इसका सेंटर है। सेंटर से ये एक्स डिस्टेंस होगी, तो ये इसकी एक्सिस होगी। एक्सिस होगी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी, दैट इज बी एनी मैग्नेटिक फील्ड। ओके। एक दूसरा तरीका और भी है, मैं बताता हूँ दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है कि ये तो आपका बी एच तो है ही है ना। आपको दूसरा मैग्नेट क्रिएट करना है, नया मैग्नेट, जो कि आप क्रिएट करेंगे। अब आप क्या करें यहाँ पर कि आप एक कॉइल रख दें, करंट कैरिंग कॉइल। आपने करंट कैरिंग कॉइल रख दी, करंट कैरिंग कॉइल रख दी, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ये सेंटर है, तो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसकी डायरेक्शन इधर होगी, दैट इज बी एक्स्ट्रा, कोई भी नया मैग्नेटिक फील्ड है। अब सवाल ये उठता है कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पर 2 मैग्नेटिक फील्ड है। एक तो धरती माता का मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल, एक आपने क्रिएट किया वो मैग्नेटिक फील्ड है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, तो यहाँ भी 2 मैग्नेटिक फील्ड हो गए। एक तो धरती माता का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, एक आपने क्रिएट किया वो मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड हैं, इनका रिजल्ट भी आएगा कहीं ना कहीं। तो मान लीजिए इनका रिजल्टेंट इधर है, इधर है ना। आपको मैं बताऊं, अगर आप ये 2 मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगे ना, तो इनका रिजल्टेंट आप पता लगा सकते हैं बड़े आराम से। बताऊं कैसे? आप एक कंपास रख दो बीच के अंदर, मैग्नेटिक नीडल रख दो। व्हाट इज कंपास? कंपास इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक नीडल। कंपास इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक नीडल ओनली। तो यहाँ पे आप एक मैग्नेटिक नीडल रख दीजिए,
जैसे ही आप एक मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो मैग्नेटिक नीडल की एक डायरेक्शन फिक्स होके आ जाएगी। आपने कंपास रखा, कंपास की एक डायरेक्शन आ जाएगी। वहां भी आपने एक कंपास रखा, कंपास की डायरेक्शन अपने आप आएगी यहाँ पर, राइट। अभी जो कंपास की डायरेक्शन आई है इस पर हम थोड़ा सा विचार करें। ये बेटा बी है, ये बी है, ये बी एच है, ये बी एच है। ये आपकी हमने मैग्नेटिक नीडल रखी थी, उसका डायरेक्शन आ गया, वहां भी आ गया मैग्नेटिक नीडल। दिस बी इज क्रिएटेड बाय द करंट कैरिंग कॉइल, दिस बी इज क्रिएटेड बाय मैग्नेटिक डायपोल। मैंने इसको थीटा एंगल कह दिया। क्या कह दिया? थीटा एंगल कह दिया, थीटा एंगल कह दिया। अब देखिए थीटा एंगल कह देने पर क्या हुआ। थीटा एंगल कह देने पर बड़ी ही आसान सी बात हो गई। पता है, ये जो बी रिजल्ट था इसको रिजल्ट कहेंगे, आर माने रिजल्ट, इसको क्या बोलेंगे? बी रिजल्ट, रिजल्ट, आर माने रिजल्ट। इसको बी कॉइल बोल दो, इसको क्या बोल दो? बी कॉइल। कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक बार के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप देखिए मैं दो बातें करूंगा यहां पर। सबसे पहले मैं कहूंगा बी एच या बी इक्वल टू मैं बोलूंगा बी आर साइन थीटा। चेक करो जी। फिर मैं बोलूंगा बी एच इक्वल टू बी आर कॉस थीटा। आर माने रिजल्टेंट, बी एच इज बी आर कॉस थीटा, बी इज बी आर साइन थीटा। आप डिवाइड कर दीजिए दोनों को, तो पता है क्या आएगा? ये आएगा बी अपॉन बी एच इज इक्वल टू टेन थीटा। तो आपका बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? बी एच टेन थीटा आ जाएगा। चेक करो, बी एच टेन थीटा आ जाएगा। अब यहां देखिए आप आगे, यहां देखो क्या आएगा। यहां पे जब आप इसको करेंगे तो यहां भी ऐसा ही आएगा। यहां भी आपका क्या आ जाएगा? बी इक्वल टू बी एच टेन थीटा ही आएगा, क्योंकि होना सारी कैलकुलेशन एग्जैक्ट सेम होनी है, इसमें हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लिखोगे बी आर कॉस थीटा, यहाँ पे लिखेंगे बी आर साइन थीटा, बाहर रहेंगे तो ये, इसे कहते हैं हम टेंजेंट लॉ। इस इक्वेशन का नाम ही टेंजेंट लॉ है, कि आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा सकते हैं, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा सकते हैं। अब देखिए मैं इससे आगे की बात करता हूँ, ये आपका टेंजेंट लॉ हो गया। अब मैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की बात करता हूँ, करूँ तो देखो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या होता है, बहुत ही आसान सा होता है और इसे आप अपने घर पर चेक कर सकते हैं। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एक्चुअल में करंट का मेजरमेंट करने का एक तरीका है कि करंट कैसे मेजर किया जाए। किसी करंट में कोई करंट फ्लो, किसी कॉइल में कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो हाउ विल यू मेजर दी करंट? तो देखिए वो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप करंट को कैसे मेजर करेंगे। तो देखिए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर देखो क्या है। तो क्या है, धरती माता का जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है भैया, ये तो सदाबहार आपके कमरे में होता ही होता है। तो धरती माता का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड तो सदाबहार आपके कमरे में है ही है। अब मान लो आपको यहाँ पर कोई करंट बह रहा है, उसका पता लगाना है। आप यहाँ पर एक कॉइल रख दीजिए, अब उस कॉइल में आप करंट फ्लो कर दीजिए, जिसका भी आपको पता लगाना है, राइट। जैसे ही इस करंट में से इस कॉइल में से करंट बहेगा, जैसे ही इस कॉइल में से करंट बहेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पर। इस मैग्नेटिक फील्ड की कोई वैल्यू आएगी, वो आएगी बी इक्वल टू बी सी। बी सी को हम लिखेंगे म्यू नॉट एन आई अपॉन टू एन आई। अब यहाँ पे आप लेंगे ना दिस डिस्टेंस पर, तो क्या होगा आपका? अगर मान लो, एक मिनट, आप ऐसा करो, इस टेंजेंट गैल्वेनोमीटर को बनाने के लिए इस कॉइल को उसी प्लेस के ऊपर ही रखो, कॉइल को आप उसी प्लेस पर रखो, आपको डिस्टेंस पे रखने की जरूरत नहीं तो हमारे को एक कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी। हालांकि आप रख सकते हो वैसे, क्योंकि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर केवल अरेंजमेंट है और कुछ नहीं है। तो आप देखिए मैं बता रहा हूँ इसको कि आप क्या करेंगे, बी कॉइल मतलब सेंटर वाला ही ले लेंगे पॉइंट। जैसे मान लो ये आपके पास में कोई कॉइल है, इस कॉइल में कोई करंट बह रहा है। अब आपको इस करंट की वैल्यू निकालनी है, तो आप निकाल सकते हैं। देखिए इस करंट के, ये जो करंट कैरिंग कॉइल है उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा,
तो B इक्वल टू बी सी, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड आ गया। धरती माता का जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है ये सदाबहार है, आपकी जिंदगी में कभी बदलने वाला नहीं है, राइट। ये आपका यहाँ पर आपने एक मैग्नेटिक नीडल रख दी, मैग्नेटिक नीडल रख दी। ये मैग्नेटिक नीडल यहाँ से थीटा एंगल बनाता है। अभी अभी देखो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था B इक्वल टू बी एच टेन थीटा, बस यही काम में आएगा, यही चीज काम में आएगी, ठीक है। तो B की जगह आप क्या बोलेंगे, B की जगह आप बोलेंगे म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r बी एच टेन थीटा। अब I बराबर क्या आएगा आप सोचिए जरा, I बराबर आ जाएगा 2r बी एच अपॉन म्यू नॉट एन इंटू टेन थीटा। देखो बेटा, तो I प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, टेन थीटा आ गया, I प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। इसको हम पता है क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे I इक्वल टू के टेन थीटा। अब जब I इक्वल टू के टेन थीटा आ गया ना बेटा, तो I प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा आ गया। ये जो आपका I प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा आया है, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द करंट। ये आपका करंट का मेजरमेंट शो करेगा, और इस प्रिंसिपल को ही हम प्रिंसिपल ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ये जो K है ना, दिस कांस्टेंट K, दिस कांस्टेंट K इज कॉल्ड एज रिडक्शन फैक्टर। K को क्या कहते हैं, रिडक्शन फैक्टर। ये रिडक्शन फैक्टर है। तो ये आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का लॉ है। तो बेसिकली ये टेंजेंट लॉ ही है, ये क्या है, टेंजेंट लॉ ही है। चलिए अब हम एक लॉजिक आपको समझाते हैं, दैट इज मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर एक्चुअल में क्या है, जैसे आपके पास में कोई बार मैग्नेट है, अब उस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता नहीं है, तो आप पता कर सकते हो। अब पता है, सिंपल लॉ है। लॉ क्या है एक्चुअल में, वो मैग्नेटोमीटर मैंने आपको बता दिया, पहले ही पढ़ा दिया आपको। मैग्नेटोमीटर यानी अरेंजमेंट, मैग्नेटोमीटर माने अरेंजमेंट टू फाइंड आउट, अरेंजमेंट टू फाइंड आउट। मैग्नेटोमीटर का मतलब है अरेंजमेंट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार, मैग्नेटिक मोमेंट, अरेंजमेंट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। और कॉइल, एक ही बात है, कॉइल का पता कर सकते हो। तो देखिए मैग्नेटोमीटर वही है। मैग्नेटोमीटर में पता है क्या होता है, बड़ा सिंपल सा चीज होती है कि आप एक मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट रखते हैं, मैग्नेट रख करके उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे रखते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से फिर आप उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं तो उसका वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। टाइम पीरियड हमने आपको बता दिया था, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट वाट I अपॉन MB, ये आपको टाइम पीरियड बताया था। बेटा यही आपका मैग्नेटोमीटर का कंसेप्ट है कि आपको देखो, अब सुनो, मान लो आपको किसी मैग्नेट का M पता नहीं है, यू डोंट नो M क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, इसका आपको नॉलेज नहीं है। अब आप इसका पता लगाना चाहते हैं तो आप क्या करें, उस मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें और किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख करके उसको वाइब्रेशन कराएं, वाइब्रेशन करा के उसका कैपिटल T पता कर लो स्टॉप वॉच से। स्टॉप वॉच से आपके पास स्टॉप वॉच होगी तो स्टॉप वॉच को आप चालू करके और देख लो 10, 20, 50 वाइब्रेशंस का टाइम पीरियड निकाल लो, तो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। 2 पाई आप जानते ही हैं, है ना। तो ये तो कांस्टेंट है। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और M आपका मैग्नेटिक मोमेंट है। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है। अब आपने M आराम से निकल जाएगा, इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो M आपके पास बहुत आराम से आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं T प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट M, आपका M पता लग जाएगा बड़े आराम से, राइट। चलिए आपके पास अगर 2 मैग्नेट हैं तो दोनों का अलग अलग T पता करके आप कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे T प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन M आ गया, तो 1 अपॉन M आ गया तो T1 अपॉन T2,
√m2/m1 कर सकते हैं, है ना। आपके पास मान लो m1 आपको पता है, m2 नहीं पता है, m1 का आपको पहले से पता है और m2 नहीं पता है, तो आप t1 का स्क्वायर करिए, t2 का स्क्वायर करिए, आप m1 को उधर ले जाइए, m2 आपका पता लग जाएगा। ऐसे सवाल बहुत सारे हैं। कितने सारे सवाल हैं ऐसे? बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है जी। तो चलिए अब हम बात करते हैं। देखो, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर के बारे में जब हम बात करेंगे, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर क्या है? कुछ नहीं, वही टेंजेंट लो है कि आपकी नीडल जो है ना वो डिफ्लेक्ट होती है और उससे हम m पता कर सकते हैं, उससे हम m पता कर सकते हैं। देखिए, तो अपना अगला टॉपिक है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। ध्यान दो, ये डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर है ना, इसका कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया। इसका कंसेप्ट क्या है? जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने टेंजेंट लॉ पढ़ाया था, वही इसका कंसेप्ट है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर का। देखिए, मैं आपको डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर जो है ना, दो कंडीशंस बताऊंगा। उसमें क्या होगा, एक तो धरती माता का मैग्नेटिक फील्ड है और एक आप अपना मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे, राइट। फिर आप अपने वाले का पता लगाएंगे। तो देखो, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। बेटे, मान लो आपके पास में कोई मैग्नेटिक रॉड है। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता नहीं है। यू वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट, ये आपको पता कर दें। दो तरीके से हम कर देंगे, अभी कर रहा हूं मैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, याद दिला देता हूं। बी एक्सिस मैं याद दिला रहा हूं, बी इक्वेटर, बी एक्सिस था μ0M/2πx³। बी इक्वेटर था μ0M/4πy³। ऐसा था क्या? याद कर लो, था ना? था, बिल्कुल। बस अब हम यही काम करेंगे यहाँ, है ना। पहला काम हम कहेंगे उसको टेंजेंट ए पोजीशन, दूसरा काम हम कहेंगे उसको टेंजेंट बी पोजीशन। तो देखिए, इसका एम पता करना है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कैपिटल एम का पता लगाओ। टारगेट ये है। अब मैं देखो दोनों टारगेट पूरे कर दूँ, मतलब दो तरीके से कर देता हूँ, एक टारगेट को दो तरीके से पूरे करूँगा। सबसे पहले टेंजेंट ए पोजीशन बोलते हैं उसको, ये ध्यान दीजिए, टेंजेंट ए पोजीशन ये है ना, पता है ये टेंजेंट ए पोजीशन जो मैं बोल रहा हूँ ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। यानी टेंजेंट ए पोजीशन आप इसी को बोलेंगे, उल्टा नहीं बोल सकते आप। जिसको मैं बता रहा हूँ टेंजेंट ए पोजीशन, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, सारी दुनिया उसको टेंजेंट ए पोजीशन से ही जानती है, इसलिए आपको यही बोलना है बार बार। अब टेंजेंट ए पोजीशन में क्या करते हैं, हम एक लकड़ी का तख्ता लेते हैं, लकड़ी का प्लैंक लेते हैं। अब लकड़ी का जो प्लैंक है उसको हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं, लकड़ी के प्लैंक को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं, ईस्ट वेस्ट। ये आपका धरती माता का मैग्नेटिक फील्ड है, साउथ टू नॉर्थ। ये BH फिक्स है, सदाबहार एक डायरेक्शन में है। ये आपने ये लकड़ी का तख्ता रख दिया, यहाँ पर आप एक मैग्नेटिक जो वाला आप जिसका पता लगाना चाहते हो ना, वो वाला मैग्नेट रख दो। जिसका कैपिटल एम पता लगाना है वो मैग्नेट रख दीजिए यहाँ पर। ये एस है, ये एन है, ये सेंटर है, ये सेंटर है। अब सेंटर से x डिस्टेंस पर आपको B पता लग जाए तो आप सब कुछ पता लगा लेंगे। सेंटर से x डिस्टेंस पर अगर आपको B पता लग जाए तो आप सब कुछ पता लगा देंगे। तो देखिए, ये मैंने एक्सिस पर लिया है तो नेचुरल है कि ये B आएगा यहाँ पर। ये डिस्टेंस x है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला डिस्टेंस x है। तो मैं बताऊं B एक्सिस के लिए हमने क्या लिखा, μ0 कैपिटल M/2πx³ लिखा, राइट। अब मैं बताऊं यहां पर अगर आप एक कंपास रख दें, क्या रख दें, कंपास रख दीजिए। कंपास में एक मैग्नेटिक नीडल है जो ऐसे शो करेगी आपको डायरेक्शन, राइट। अब जब कंपास में डायरेक्शन शो होगी तो इसको हम थीटा कहेंगे, इसको थीटा कहेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था B = BH tan थीटा, B = क्या, BH tan थीटा। जब B = BH tan थीटा आया तो देखो क्या आएगा, हम कहेंगे B एक्सिस है ये, तो μ0 कैपिटल M/2πx³ इट इज इक्वल टू BH tan थीटा। तो अब देखो आप m बराबर क्या आ गया आपका, m बराबर सभी
लोग चेक करेंगे इसको अच्छी तरह से। 2 पाई एक्स क्यूब बी एच टेन थीटा अपॉन व्हाट म्यू नॉट, ये कैपिटल एम आ गया। ये आपका, अब आप कैपिटल एम निकाल सकते हैं इस तरह से। थीटा आपको पता लगी गया यहाँ से, एक्स आपकी डिस्टेंस आपको नाप ही लोगे, है ना। बी एच आपके पास में धरती माता का वैल्यू हमेशा अवेलेबल होता है, हर जगह का अवेलेबल है ना, अलग अलग जगह का, वो मैप के ऊपर अवेलेबल होता है। ग्लोब पर भी देख सकते हो आप, अच्छी क्वालिटी का ग्लोब बाजार में मिल जाए तो आप पता कर सकते हो कहाँ पर कितना बी एच है। ये आपका एम आ गया। अब देखो, अगर आपको दो मैग्नेट का कंपैरिजन करना है तो आप दो मैग्नेट का कंपैरिजन कर सकते हैं। एक्स आप कांस्टेंट रख दीजिए, एक्स आप कांस्टेंट रख दो, तो देखो 2 पाई आपने कांस्टेंट है ही, एक्स को आपने कांस्टेंट बना लिया, म्यू नोट आप सेम प्लेस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सेम आएगा, बी एच भी सेम है, सब कुछ सेम है, केवल टेन थीटा बदलेगा। अलग अलग मैग्नेट के लिए टेन थीटा अलग लगाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, यहाँ पे रिजल्ट आया एम प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। अगर मान लीजिए आपके दो मैग्नेट हैं और एक का आपको पता है, दूसरे का पता लगाना है, तो आप बड़े आराम से लगा सकते हैं पता। ऐसे चेक करिए जरा, हैव यू सीन दिस, राइट। अब देखो, ये तो हुआ आपका टेंजेंट ए पोजीशन। अब मैं टेंजेंट बी पोजीशन बता रहा हूँ। टेंजेंट बी पोजीशन में हम क्या करते हैं कि जो आपका प्लैंक है, वुडन प्लैंक, इसको हम साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में रख देते हैं। किस में रख देते हैं? साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में रख देते हैं। तो अब देखिए, धरती माता का जो मैग्नेटिक फील्ड है बी एच, ये तो बेटा सदाबहार है आपका, वो तो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में ही होता है, कुछ भी कर लो आप, उसकी डायरेक्शन बदलने वाली नहीं है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, आपका एक मैग्नेट यहाँ रख देते हैं, जिस मैग्नेट का आपको मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, है ना, वो यहाँ रख दिया हमने। तो देखो अब क्या हो, घटना घटित होगी बेटा, ये एस है और ये एन है। अब पता है क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पर हमने एक्स डिस्टेंस ली या वाई डिस्टेंस ली, ये मान लो वाई डिस्टेंस है, तो पता है ये आपका एस एन है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ लगेगा। इसे हम कहेंगे बी इक्वेटर। क्या कहेंगे? बी इक्वेटर, क्योंकि ये इक्वेटर लाइन आएगी, इसकी इक्वेटर लाइन आएगी। आपको बी इक्वेटर की वैल्यू सबको पता है, सब बच्चे जानते हैं बी इक्वेटर की वैल्यू, मैंने बता दिया, म्यू नॉट कैपिटल एम अपॉन 4 पाई वाई स्क्वायर, बेटा वाई क्यूब, सॉरी वाई क्यूब। ये आपकी बी इक्वेटर है, ये बी इक्वेटर है, वो बी एच है धरती माता का। अब आपका रिजल्टेंट यहाँ पे अगर कंपास रखेंगे तो कंपास की जो नीडल है उसकी डायरेक्शन इधर आएगी। ये आपका एंगल क्या आएगा? बी आएगा। इसको आप थीटा बी कह सकते हो, उसको थीटा ए कह सकते हो, है ना। अब ये तो अलग अलग बात है, आप चाहो तो इस एंगल को थीटा ए बोल दो, ए बोल दो भैया, इस एंगल का नाम ए रख दो। टेंजेंट ए पोजीशन है ना, टेंजेंट ए पोजीशन, तो इस एंगल का नाम ए रख दो, ए रख दो। वैसे कोई खास बात है नहीं, आप ए रखो बी रखो, लेकिन ये एक बात बता दूं आपको, आप यहाँ तो मर्जी आए जो रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आप टेंजेंट ए पोजीशन को टेंजेंट ए पोजीशन रखेंगे, टेंजेंट बी पोजीशन को टेंजेंट बी पोजीशन रखेंगे, उसे बदलने का राइट आपके पास में नहीं है। आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, पोजीशंस आप नहीं बदल सकते, ठीक है जी। चलिए अब देखो, इसके अंदर सिंपल सी बात आ जाएगी, यहाँ पर वही बात वापस से, क्या? B बराबर बी एच टेन थीटा, टेन बी बोल दो आपको, अगर बी बोलने की इच्छा हो रही है इस एंगल को। हाँ, मैं तो क्या ऐसे ही मस्त रहता हूँ, मेरे कुछ ही बोल देता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग मेरी जैसी आदत डाल लो, बहुत फायदे में रहोगे, क्योंकि फिर रटना गायब हो जाएगा ना। अब देखो एम, बस थोड़ा सा आपको यहाँ वाली चीज़ में रटा देना चाहूँगा, ये वाली चीज़ रटा देना चाहूँगा, क्योंकि ये सवाल में आ सकता है कि व्हाट इज टेंजेंट ए पोजीशन, व्हाट इज टेंजेंट बी पोजीशन। तो आप टेंजेंट ए पोजीशन यही रखेंगे, लकड़ी के प्लैंक को आप ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखेंगे, ध्यान दीजिए, टेंजेंट ए पोजीशन। मैग्नेट को आप इधर रखेंगे, है ना, यहाँ भी रख सकते हो मैग्नेट को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ रखो यहाँ रखो। लेकिन अब आपका ये जो मैग्नेट है, इसका जो मैग्नेटिक डायपोल है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के। यहाँ क्या है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ इक्वेटर पर पॉइंट आ रहा है, आपकी मेजरमेंट इक्वेटर पर आ रही है। तो कैपिटल एम क्या आ जाएगा बेटा? बी एच 4 पाई वाई क्यूब टेन थीटा अपॉन म्यू नॉट, यानी कि एम प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा या टेंजेंट बी। अगर बी वाले को बी लिखा है तो बी लिख दो यार, है ना, इसको टेन थीटा को बी लिख दो, और क्या है, ज़्यादा नाराज होने की क्या बात है इसके अंदर। हाँ, इन सब चीज़ों पे नाराज मत हुआ करो। चलिए जी, ये आपका
टेंजेंट बी पोजीशन तक आ गया। अब मेरे को एक चीज़ बची है, हिस्टेरिसिस लूप। ये हिस्टेरिसिस लूप जो है ना, मैं जूम सेशन में कराना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ समझाने का है, तो एकदम सामने रह करके ही समझ में आएगा। तो इसका जूम सेशन हम कब रखें? जूम सेशन ऐसे टाइम पे रखें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अवेलेबल हों, तो हिस्टेरिसिस लूप समझ में आएगा। हैं? तो चलिए प्लान करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की उपस्थिति में करें। हिस्टेरिसिस लूप समझ में नहीं आएगा अगर आपने सारे बच्चे जूम सेशन में, क्या होगा, आमने सामने रहोगे ना, तो बातें सब अच्छे से होंगी। जहाँ किसी को उलझेगा वहीं पे पूछ लेगा। ठीक है जी। चलिए, तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। आप इसके जो डाउट्स हैं डू योर सेल्फ 17 तक पूरे कर ले, मैं DPP में भेज दूंगा। 17 तक के क्वेश्चन पूरे कर लीजिए। राइट, ओके।